जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछली वीडियो में हमने कथा सुना, शिव जी ने विस्वान कर लिया। इससे सारे देवता, राक्षस, दैत्य, ऋषि मुनि सारे लोगों को प्रसन्नता हो गई और एक अनुकूल माहौल सबके लिए हो गया। इसके बाद से पुनः अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया चलती रही। तब अगला जो रत्न था समुद्र से, कामधेनु अब ऐसी थी जो यज्ञ करने के लिए सभी कुछ जो है घी दूध देने वाले थी। इसीलिए उसको जो है ऋषियों ने जो है यज्ञ करने के लिए निमित्त ले लिया। कामधेनु के बाद ये उच्च श्रवा घोड़ा, इसको बलि ने लेना चाहा तो भगवान ने उनको सिखा दिया था कि इंद्र को भाई इसको मत खाना, तो इंद्र जो है उसको लेने की इच्छा नहीं की है। उच्च श्रवा घोड़ा और एकदम सफेद रंग का जो था, 4 मुख वाला। इसके बाद ऐरावत हाथी, उसकी भी जो है 4 दांत थे बड़े बड़े, कैलाश पर्वत जैसा शिखर, वो सफेद रंग का एकदम ज्वल। तो इंद्र जी ने उसको अपना लिया। इसके बाद से कल्प वृक्ष निकला है, जो स्वर्गलोक की शोभा को बढ़ाने वाला, वो आपकी मनोकामनाओं को जो है पूरा करने वाला था। इस प्रकार से वो कल्पतरु के बाद से अब अप्सराएं पैदा हुई। अप्सराएं देवताओं का मनोरंजन करने के लिए प्रमुख साधन थी और इसी प्रकार से अनेक रत्न निकले। पुनः जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी की प्रकट होते ही उनकी इतनी अपार सौंदर्य उनका था कि 4 दिशाओं में इतना सौंदर्य बिखेर रही थी। एक कम उम्र, कमनीय काया, उनको स्वरूप को देख करके सभी के मन में, जितने भी थे वहां पर दैत्य, दानव, देवता, सबके मन में हुआ चाहत कि हम ही को मिल जाए, हम ही को मिल जाए। सभी जो है उनकी चाहत करने लगे। लेकिन लक्ष्मी जी अपने लिए एक उपयुक्त वर का तलाश कर रही थी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की जो है सांसारिक कामनाएं ना हो, जो निष्प्रिय हो, जो सर्वसमर्थ हो, जो अविनाशी हो, इस तरह का। तो बहुत लोगों को विचार किया, लेकिन सबने कुछ न कुछ खामियां उन्होंने देखा और तब उन्होंने श्री विष्णु जी को वर्ण करने की इच्छा प्रकट की। हालांकि वो जानते थे कि विष्णु जी हमको चाहने को कोई कामना कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये साक्षात नारायण सभी प्रकार की कामनाओं से दूर है। लेकिन उन्होंने उनका वर्ण किया और इसके पहले कि वो अभी अपनी वरमाला को डालती, इंद्र जी एक बहुत विचित्र आसन उनके लिए बैठा दिए और सभी नदियां मूर्तमान स्वरूप होकर के उनको सोने के कलश में जो है सभी लोगों ने जल चढ़ाया। पृथ्वी ने भी तमाम उपहार दिया, सभी देवताओं ने जो भी सब कुछ, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई आभूषण दे रहा है, कोई कुछ सुगंध दे रहा है, सारा और ऋतिजों ने उनका स्तवन किया, उनका ये अभिषेक कराया गया। सब कुछ होने के बाद महामाया लक्ष्मी जी ने जो है एक कमल के फूलों की माला उठाई और उसको भगवान श्री नारायण विष्णु जी के गले में डाल दिया। सभी लोगों को अति प्रसन्नता हुई। गंधर्व लोग गीत गाने लगे, बादल स्वस्वरूप होकर के मृदंग, ढोल इत्यादि बजाने लगे, नर्तकियां नृत्य करने लगी। अब सब कुछ हो गया। उसके बाद से पूज्य दुर्गा महानारायण लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में माला डाल दिया और उनके वक्षस्थल के पास जाकर के वहीं शर्माते हुए कुछ खड़ी हो गई। भगवान ने अपने वक्ष पर उनको सदा सदा के लिए
उनको स्थान दे दिया। अब यही भगवान के वक्षस्थल पर जो है वो महालक्ष्मी यहीं से स्थित रहते हुए सारे संसार को, त्रिलोकों को, देवताओं को, मनुष्यों को, उनको उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं जो है। और पुनः समुद्र मंथन और अभी आगे बढ़ा। इसके बाद वारुणी कन्या, सुंदरी कन्या के रूप में, तो इसको असुरों ने लेना चाहा, तो वो उनके पास चली गई। इसके बाद एक दिव्य पुरुष अपने हाथ में अमृत का घट लेकर के उत्पन्न हुए। अब सभी दैत्य और राक्षस तो इसी ताक में थे कि जो कुछ मिला है हम ले लें, और जो ही वो निकले बलपूर्वक उन्होंने क्या किया, उस अमृत के कलश को छीन लिया। अब लेकर के भागने लगे। इधर देवता लोग तो निराश हो गए कि जिस काम के लिए हम किए और तो दिखला रहा वही सब ले लेंगे। गए भगवान के पास, अपना कष्ट उन्होंने बताया। भगवान के चिंता न करो, मैं अपनी माया से इनकी बुद्धि फेर कर दूंगा, आपस में झगड़ा करने लगेंगे और मैं आप लोगों को सुखी करूंगा। इधर कभी इस हाथ से छीन रहे, कोई दूसरा ले रहा है, कोई दूसरा, सब छीना झपटी हो गई और आपस में उनका जो तू मैं होने लगा। मैं पीऊंगा पहले, मैं पीऊंगा पहले, मैं पीऊंगा पहले, ये करते करते तभी विष्णु जी एक परम सुंदरी मोहिनी रूप धारण करके छन छन करते हुए कदमों से जो है उधर की ओर बढ़ते गए जहां पर ये असुर झगड़ा कर रहे थे। अब ऐसा अप्रतिम सौंदर्य देख करके वो सभी चकित हो गए, वो झगड़ा करना भूल गए। पूछिए, अरे देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से चली जा रही हो, तुम्हारा क्या करना चाहते हो तुम? हम तो ऐसा सौंदर्य अपनी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं देखा थे, बताओ देवी तुम कौन हो? और देखो हम लोग तो है तो एक ही जात के, लेकिन आपस में एक ही चीज की तमन्ना है हम लोगों की, हम चाहते हैं ये पान करना, लेकिन आप हमको ये लेकर के हमको बांट दो। तो बहुत ही मुस्कुराते हुए वो मोहिनी स्वरूप भगवान बोले, देखो कि आप तो अच्छे वंश के हो, लेकिन मैं व्यभिचारिणी उल्टा स्त्री हूं और मेरा विश्वास आप क्यों करते हैं? तो असुर बोलेंगे, नहीं हम तुम्हारा विश्वास करेंगे अवश्य ही। कहते ठीक है, लेकिन मैं कुछ उचित या अनुचित करूं तो इसका आपको बुरा नहीं मानना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद से मोहिनी ने कलश ले लिया और अब सभी बढ़िया से स्नान किए, दान पुण्य किए और पवित्र होकर के जो है मोहिनी ने उनको एक कतार में बैठा दिया, सारे और देवताओं को भी एक कतार में बैठा दिया। और मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। तो पिला तो रही थी देवताओं को, लेकिन ये चूंकि अपने वचन से बद्ध थे और उनका मोहिनी के प्रति इतना प्रेम हो गया था कि वो नहीं चाहते थे किसी प्रकार से जो है उसको उलझन में डालना, उसको गुस्सा करना अथवा उसका प्रेम हमारे प्रति कम हो जाए। तो वो बेचारे कुछ कहे नहीं, देखते रह गए तमाशा। इसी बीच एक राक्षस राहु नाम का, वो देवताओं का वेश बना करके उसमें घुस गया और वो भी अभी पी लिया। तब तक ये चीज सूर्य और चंद्रमा देख रहे थे। उन्होंने तत्काल संकेत किया और भगवान ने उसी क्षण अपने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। अब चूंकि धड़ तक अमृत नहीं पहुंचा था, इसलिए वो राम से नीचे गिर गया। लेकिन ये राहु ब्रह्मा जी ने उसको ग्रह बना दिया और पर्व के अवसर पर अमावस्या और पूर्णिमा को यह उनको दुख देने के लिए आता है। हरदम हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को सूर्य चंद्रमा को कष्ट देने के लिए आता है। अब
इसके बाद से तत्काल भगवान वो मोहनी रूप त्याग करके अपने स्वरूप में आ गए। अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल दिए। अब ये क्या हो गया? देवताओं को घोर, राक्षसों को घोर विस्मय हो गया। कहीं हमारे साथ तो कुछ छलावा हो गया, अन्याय हो गया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।